अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है फ्री रेडिकल। इसका क्वेश्चन लिखने पहले व्हाट डू यू नो अबाउट फ्री रेडिकल, राइट डिफरेंसेस बिटवीन आयंस एंड फ्री रेडिकल्स। आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट डू यू नो अबाउट फ्री रेडिकल, राइट डिफरेंस बिटवीन आयंस एंड फ्री रेडिकल। तो पहले डिस्कस करते हैं फ्री रेडिकल क्या है। फ्री रेडिकल भी सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग एन ऑड अनपेयर इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फ्री रेडिकल। अगर किसी भी एटम पे या ग्रुप ऑफ एटम पे इलेक्ट्रॉन्स हैं लेकिन ऑड नंबर है। ऑड और इवन का आपको पता है, ठीक है। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा पेयर की फॉर्म में होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पेयर की फॉर्म में, यानी दो इलेक्ट्रॉन्स। अगर किसी भी एटम के ऊपर, कोई भी एटम है आपके पास, ये एटम है क्लोरीन, इसके ऊपर दो इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ठीक है, ये दो इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन दो की जगह यहाँ पर क्या है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो ओड नंबर इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर है, यहाँ पर पेयर की फॉर्म में है, होने दो चाहिए, लेकिन आपके पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है तो इसे कहा जाएगा फ्री रेडिकल। क्या कहा जाएगा, फ्री रेडिकल। और ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ये थोड़ी देर के लिए जो है ना, इनकी फॉर्मेशन क्या है, थोड़ी देर के लिए ये आते हैं इस फॉर्म में, फ्री रेडिकल की फॉर्म में। फिर ये फ़ौरन से किसी भी जो है वो एटम के साथ रिएक्ट करके ये जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सेकंड हेडिंग है आपके पास कि इसको रिप्रेजेंटेशन। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग अ डॉट ओवर द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग अ डॉट ओवर द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, उसके ऊपर अगर आपको डॉट इस तरह से नज़र आ रहा है तो आपके जहन में आएगा कि ये क्या है, ये फ्री रेडिकल है। फ्री रेडिकल है और इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अनपेयर फॉर्म में है, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन एक ही है, इसका दूसरा पेयर इसके पास नहीं है। नेक्स्ट है आपके पास CH3। इसमें भी आपके पास क्या है, आपके यहाँ पर डॉट से आपको पता चल रहा है, क्योंकि डॉट से ही रिप्रेजेंट किया जाता है फ्री रेडिकल को। तो आप कहोगे कि ये किसका है, कि मीथेन का फ्री रेडिकल है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी है, अनपेयर फॉर्म में इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए ये फ्री रेडिकल की फॉर्म में रह रहा है। नेक्स्ट आपके पास इथाइल फ्री रेडिकल की मैंने एग्जांपल ये बताई। इथाइल फ्री रेडिकल ये भी जो है आपके पास इसकी एग्जांपल है। इसके पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी है, एक इलेक्ट्रॉन की, अनपेयर फॉर्म में मौजूद है। और ब्रोमीन भी जो है आपके पास फ्री रेडिकल है, इसके पास भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। अब ये तो आपके पास इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो जनरेशन किस तरह से है, किस तरह से इसकी फॉर्मुलेशन है, कैसे ये बनते हैं, क्या तरीका है फ्री रेडिकल के बनने का, वो देखते हैं। नेक्स्ट है आपके पास जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल आर जनरेटेड बाय द फ्री रेडिकल आर जनरेटेड बाय द होमोलाइटिक ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड। आपके पास कोई भी बॉन्ड है, ठीक है, आप हाइड्रोजन को देख लें, ये इसको इस तरह से जोड़ के रखता है, तो ये जो चीज़ है ये इसका बॉन्ड है, और एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इधर है, एक का यहाँ पर है। अब होमोलाइटिक का मतलब क्या है, सेम, ठीक है। किस तरह से कि यहाँ से ये टूटेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके पास, दो एटम है ना। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं CH3 की। अब ये टूटते किस वजह से हैं, हीट की वजह से टूट सकते हैं, ठीक है। अब हीट की वजह से ये जब टूटेंगे, आपके पास ये मैंने एग्जांपल दी कि CH3 और CH3 जो है वो एक बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब ये जिस बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं, हीट की वजह से ये टूट गए हैं। अब जैसे ही होमोलाइटिक क्लेवेज होगा यहाँ पर, तो ये जब टूटेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, तो ये एक इसके पास आ गया, ये एक इसके पास आ गया। पहले वो पेयर की फॉर्म में रह रहे थे, लेकिन अब एक एक इलेक्ट्रॉन है उनके पास, तो यहाँ पर ये मिथाइल का फ्री रेडिकल आ गया इसके ऊपर। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई ना, और एक दूसरा ये भी रेडिकल की फॉर्म में आ गया। तो मतलब यहाँ पर आपके पास, आपको किस चीज़ का आइडिया हुआ कि इलेक्ट्रॉन पहले तो दोनों के पास कंप्लीट थे, दोनों कोवलेंट कहते हैं शेयरिंग से, कि यहाँ पर देखें ये शेयर कर रहे थे इलेक्ट्रॉन, ये देखें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दोनों शेयर कर रहे थे, लेकिन जैसे ही ये टूटे, शेयरिंग ख़त्म हुई, कोवलेंट बॉन्ड ख़त्म हुआ, तो अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन कम है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन कम है, ठीक है।
तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन कम है, इन्होंने इस कमी को जल्दी से पूरा करना होता है और ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। थोड़े टाइम के लिए ये इस फॉर्म में आते हैं, उसके बाद फ़ौरन से ये किसी ना किसी के साथ रिएक्ट करके अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन जब तक कंप्लीट नहीं करेंगे, ये डॉट इस चीज़ को शो करेगा कि ये फ्री रेडिकल है और उसके पास इलेक्ट्रॉन अनपेयर फॉर्म में मौजूद है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं क्लोरीन। ये आपकी जो है वो जानी पहचानी एग्जाम्पल और आपको ईजीली समझ आ जाती है। दोबारा यहाँ पर आपकी बुक में HV लिखा है तो वो हीट को ही जो है वो शो करता है। क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे थे। यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ था। कोवलेंट बॉन्ड शेयरिंग से बनता है, लेकिन जैसे ही इसके ऊपर हीट पड़ी, होमोलाइटिक कंडीशन, वो जो क्लीवेज ब्रेकेज हुआ, तो जैसे ही ये टूटेंगे इनके ऊपर भी क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इधर। पहले दोनों ने शेयर किया हुआ था कि इसके भी 2 थे, और अगर इधर से देखो तो इसके 2, अगर इधर से देखो तो इसके 2 कंप्लीट थे। लेकिन यहाँ पर जैसे ही ये बॉन्ड टूटेगा तो अब क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी, तो क्लोरीन जो है वो फ्री रेडिकल की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, ये रेडिकल आ गया। दूसरा क्लोरीन भी जो है वो रेडिकल की फॉर्म में आ गया। तो यहाँ से आपको पता चला ये क्या है, क्लोरीन के फ्री रेडिकल है। क्या है, फ्री रेडिकल। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं। मैंने मीथेन को तोड़ा है, CH3 और H। ये भी इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर रहे थे। हीट की वजह से ये जैसे ही टूटे हैं तो आपके पास CH3 का भी फ्री रेडिकल बन गया और हाइड्रोजन का भी फ्री रेडिकल बन गया। तो ये आपके पास ओड नंबर, ठीक है, इवन और ओड का पता है आपको, आपने मैथ्स में भी पढ़ी टर्म। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन है, तो जैसे ही पेयर कंप्लीट होगा इनका तो ये दोबारा से फिर क्या बन जाएंगे, आयन बन सकते हैं। ठीक है, तो फ्री रेडिकल ख़त्म हो जाएगा। तो ये आपके पास इसकी जनरेशन है। नेक्स्ट आपके पास हेडिंग इसकी आएगी कैरेक्टर्स। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्री रेडिकल। ये आप हेडिंग खुद बना सकते हैं। ये मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चन की हेडिंग्स बताई हैं। फ्री रेडिकल है पहले, फिर उसको रिप्रेजेंटेशन, फिर जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल, और लास्ट वन है आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ फ्री रेडिकल। ये आप हेडिंग बना लें। फ्री रेडिकल आर एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव। इट हैज़ टेंडेंसी टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। अब फ्री रेडिकल आप जैसे क्लोरीन था, क्लोरीन की मैं फिर एग्जांपल दूंगी आपको कि ये जो था इसके पहले में 2 थे, फिर उसके बाद 8 थे और लास्ट पे इसके 7 थे। तो आपने देखा था ये कितना ज़्यादा जो है वो कह लें कि बेचैन था। इसमें इसको था कि बस इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। क्लोरीन का ऑक्टेट आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट करना। तो इसको था कि भी इसका इलेक्ट्रॉन एक कंप्लीट हो जाए, तो इसने फ़ौरन से सोडियम से इलेक्ट्रॉन लिया था। तो इसने क्या किया, सोडियम से जैसे ही इलेक्ट्रॉन लिया, पहले ये अब इसके पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन लेके, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लेके इसने अपनी ये कमी पूरी की थी, ऑक्टेट कंप्लीट किया था। तो फ्री रेडिकल की भी कोशिश 100% यही है कि वो अपना ऑक्टेट फ़ौरन से पहले कंप्लीट करे। और इसका कह लें कि लाइफ स्पेन जो है वो बड़ी, लाइफ जो है वो बहुत शॉर्ट होती है। फ्री रेडिकल थोड़ी देर के लिए बनेगा, फिर फ़ौरन से रिएक्ट करने के बाद, किसी से इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये फ़ौरन से जो है वो फ्री रेडिकल इसका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, आयन में आ सकता है। तो यहाँ पर क्लोरीन भी जो था इसके ऊपर भी -1 चार्ज आ गया था। तो ये फ्री रेडिकल की पूरी एक कह लें कि डिटेल टॉपिक है। इसको अच्छी तरह से लर्न करना है। इसका डिफरेंस भी मैं बता देती हूँ। आपकी बुक में डिफरेंस जो है वो बड़ा अच्छा मेंशन किया गया है। इसके 3 डिफरेंस हैं। तो मैंने आपको क्वेश्चन में भी बताया था कि डिफरेंस भी पूछा जाता है, राइट डिफरेंसेस बिटवीन आयंस एंड फ्री रेडिकल्स। ठीक है, तो मैं ये डिफरेंस बुक से बता रही हूँ। ये देखें, आयंस के बारे में आप लोग पहले पढ़ चुके हो। ये आपकी बुक में डिफरेंस है आयंस एंड फ्री रेडिकल्स का। इसके 3 पॉइंट्स हैं। तो आयंस किस तरह से, दीज आर द एटम्स विच बियर सम चार्ज। अगर किसी भी एटम के ऊपर चार्ज आ जाता है, आपने टॉपिक में पढ़ा भी था, किसी भी एटम के ऊपर चार्ज आ जाता है तो उसे क्या कहते हैं, आयन। जैसे सोडियम के ऊपर आया, क्लोरीन के ऊपर आया, तो चार्ज अगर आ जाए तो उसे क्या कहा जाता है, आयन। और फ्री रेडिकल का फर्स्ट पॉइंट है, दीज आर द एटम दैट हैव ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिनके ऊपर ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। अगर किसी भी एटम के ऊपर ओड नंबर थे, जैसे आपने देखा CH3 के ऊपर ओड नंबर थे, तो ये आपके पास क्या होगा, फ्री रेडिकल। अनपेयर फॉर्म में इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो फ्री रेडिकल होगा। आयन का सेकंड पॉइंट है, दे एग्जिस्ट इन सोल्यूशन और इन क्रिस्टल लैटिस। ये आपने सोडियम का, मैंने क्रिस्टल लैटिस के बारे में बताया था ना आपको।
3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के बारे में। ये एग्जिस्ट कर सकते हैं सॉल्यूशन में भी और क्रिस्टल लैटिस की फॉर्म में भी, ठीक है। क्रिस्टल लैटिस मैंने आपको इस तरह से स्ट्रक्चर पॉजिटिव और नेगेटिव का बताया था, तो ये सॉल्यूशन की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन फ्री रेडिकल जो हैं दे कैन एग्जिस्ट इन सॉल्यूशन एज वेल इन एयर। ये सॉल्यूशन में भी रहते हैं, उसमें भी एग्जिस्ट करते हैं, उस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन साथ एयर में भी रहते हैं। एयर की मैं एग्जांपल अगर आपको दूं तो ओजोन लेयर जो है उसमें क्लोरीन फ्री रेडिकल जो हैं वो बनते हैं और वो ओजोन लेयर को तबाह करते हैं। ये वहाँ पर उसको इन्होंने एयर से बताया और ये आपका टॉपिक भी है, इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे आगे कि ओजोन लेयर किस तरह से तबाह हो रही है। थर्ड पॉइंट है देयर फॉर्मेशन इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट से इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आइंस को लाइट हो ना हो इनकी फॉर्मेशन में इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आइंस जो बनने हैं वो बन ही जाने हैं, चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। लेकिन फ्री रेडिकल में क्या है, दे मे फॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ये लाइट की प्रेजेंस में ही बनेंगे, क्योंकि ये देखिए मैंने अभी आपको जो करवाया टॉपिक, यहाँ पर मैंने HV जो है आपका शो किया गया, हीट शो की गई। तो हीट बड़ा अफेक्ट करती है, हीट होगी तो ये टूटेंगे, ठीक है। तो इसके काफ़ी जो है ना क्या लें फैक्टर्स हैं टूटने के, लेकिन सबसे मेजर जो है वो हीट है। तो यहाँ पर अगर हीट होगी तो ही आपके पास फ्री रेडिकल बनेंगे, विदाउट हीट जो है इनकी फॉर्मेशन पॉसिबल ही नहीं है। तो ये आपके पास डिफरेंस है, इसका 3 पॉइंट्स हैं, वो आपने अच्छी तरह से लर्न करने हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम है क्वेश्चन पूछें, अच्छी तरह से लर्न करें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे लर्न करें, अपने घर में किसी बड़े को जो है वो इसको सुनाएं भी, ताकि जो है ये सिर्फ लेक्चर ना हो बल्कि आपका लर्निंग प्रोसेस भी साथ साथ होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।